नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण काल के बीच छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से आउट होंगे रमान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे नए कप्तान। बिलासपुर में कोरोना के दौर में ई लोक अदालत। हाईकोर्ट में देश की पहले ई लोक अदालत। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने बटन क्लिक करके किया उद्घाटन। धमतरी की महिलाओं ने पेश की मिसाल। स्वदेशी अपनाने की पहल के साथ बनाई राखियां। लोगों को भा रही हैं गोबर और बांस की बनी राखियां। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब की तस्करी करने वाले को दबोचा। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 8,20,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,114 नए केस। अब तक 22,123 लोगों की मौत। अमिताभ के बाद अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। दोनों को नानावती अस्पताल में किया गया भर्ती। ऐश्वर्या और जय बच्चन की रिपोर्ट आई निगेटिव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। जरूरी नहीं है कि सभी जंग सरहद पर ही लड़ी जाएं। कुछ ऐसी जंग भी होती हैं जिन्हें हम सरहद के अंदर भी विदेशी सामानों का बहिष्कार करके लड़ सकते हैं। चीन की काराना हरकत के बाद भारत में लोग चीन के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी को बढ़ावा देने में धमतरी जिले की महिलाएं भी पीछे नहीं है। यहाँ के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। कैसे बनाई जाती हैं ये राखियां, देखिए हमारी खास पेशकश में। जिले के 20 स्वयं सहायता समूहों के करीब 165 महिलाओं के द्वारा ऑर्डर के आधार पर अब तक 15,000 से अधिक राखियां तैयार की जा चुकी हैं, जिन्हें बांस, गोबर सहित क्रोशिया के आकर्षक और रंग बिरंगे धागों से तैयार किया गया है। इन राखियों की खासियत ये है कि पर्यावरणीय सुरक्षा दृष्टिगत करते हुए बांस के बीज से ये बनाई गई हैं। बच्चों के लिए बनाई गई ओज राखी मुलायम इरेजर, शार्पनर की चेन, छोटा भीम, गणेशा, सेंटा क्लॉज जैसे सुंदर कलाकृतियों को शामिल किया गया है। भाई बहन के साथ साथ ननंद भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाते हुए कुमकुम अक्षत राखी के जोड़े तैयार किए गए। अभी मतलब राखी का काम हो रहा है और पहले हम ज्वेलरी भी बनवाए थे, जिसका मतलब बहुत डिमांड आ चुका है। और ज्वेलरी में है चूड़ी, कान का बना रहे हैं, टॉप्स, बाली वगैरह बनवा रहे हैं। इसी तरह हम अभी राखी निर्माण करवा रहे हैं। राखी में भी हमारा गोबर का राखी बन रहा है, जिसमें खास तौर पर हम बीज डाले हुए हैं गोबर में। तो इस तरह से हमारे गोबर की राखी भी बहुत फायदेमंद है। और हम बांस की राखी बना रहे हैं, इसमें हम मोती धागा की मतलब धागा से बनवा रहे हैं। चीनी राखियों के मुकाबले धमतरी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बांस और गोबर से राखियां तैयार कर रही हैं। 10 जुलाई को प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने धमतरी प्रवास के दौरान विकास खंड के ग्राम छाती में स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया, जहाँ विभिन्न महिला समूहों के द्वारा अलग अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने बांस और गोबर से निर्मित राखी भी अपनी कलाई में बंधवाई थी। इस दौरान समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनके उत्पादों को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित किया। महिला से मैं एक समूह में जाके मिला है। महिला बहुत खुश है। उनको रोज का 270 रुपया रोज का मिल रहा है। और तुम्हारा राखी में आज तक 15,000 राखी बनाए। अभी तक 15,000 बनाए, उससे ज़्यादा ये लोगों को ऑर्डर मिल चुका है। गांव के लोगों को मजबूत करे तो देश मजबूत होगा। जनपद पंचायत धमतरी के सीईओ अमित दुबे ने बताया कि बांस की हस्त निर्मित राखी, बीज राखी, भाभी ननंद राखी और बच्चों को नवाचारी राखी से निश्चित तौर पर महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा। वहीं वे स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, साथ ही घर खर्च चलाने में भी मददगार साबित होंगी। छाती डोम में विशेष रूप से अभी महिलाएं आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की राखियां बना रही हैं। सबसे पहले तो बांस से कलात्मक राखियां बनाई जा रही हैं। दूसरी राखी मिट्टी, गोबर और बीज को मिला के बनाया जा रहा है, जिससे कि रक्षाबंधन के बाद अगर उस राखी को अगर हम गमले में लगा देते हैं तो उससे पौधे उत्पन्न होंगे और इससे रक्षाबंधन हमारा यादगार रहेगा।
साथ ही साथ डिज़ाइनर फैंसी राखियाँ भी बनाई जा रही हैं। भाई और भाभियों के लिए अलग अलग से राखी बनाई जा रही है। इस बार भाई को भी राखी बांधेंगे और उनकी भाभियाँ भी, बहन अपनी भाभियों को भी राखी बांध सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग राखियाँ बनाई जा रही हैं। एक और जहां हमारी सेनाएं बॉर्डर पर चीन से मोर्चा संभाल रही हैं, तो वहीं धनवंतरी की महिलाओं ने स्वदेशी राखी बनाकर एक मिसाल पेश की है। अगर इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी महिलाएं जागरूक होकर इसे स्वयं सहायता समूहों में स्वदेशी के सामान बनाने लगे, तो वे दिन दूर नहीं जब चीन की आर्थिक स्थिति को झटका लगेगा और वो घुटने टेकने पे मजबूर होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। अब अगर आप बिना मास्क लगाए घर से निकलते हैं तो हो सकता है किसी चौराहे पर आपको यमराज और चित्रगुप्त की जोड़ी मिल जाए। यह आपको जागरूक करेंगे, आपका चालान काटेंगे और मास्क भी देंगे। कोरोना महामारी के इस काल में लोगों को जागरूक करने का यह रोचक अंदाज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लोगों ने अपनाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चित्रगुप्त देखेंगे कुंडली और यमराज देंगे दंड। बिना मास्क लगाए तो चौराहे पर रोकेंगे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त रोककर कराएंगे यमराज से मुलाकात। मास्क पहने और सावधानी रखने का भी संदेश। चौराहों पर दिखा रोचक संवाद युक्त नजारा। देश दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और तुम हो कि बिना मास्क लगाए घूम रहे हो। जवाब दो, अपनी और दूसरों की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें इतनी समझ नहीं है? दिखते तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और खाते पीते घर के, बिना मास्क लगाए सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोककर यमराज उस पर बरस पड़े। देखो, ये मास्क नहीं लगा है, नहीं लगा प्रभु, तो हमारी फैली हुई है प्रभु, और ये बिना मास्क के घूम रहे हैं प्रभु। अरे ये तो जाएंगे साथ में अपने पूरे परिवार, जैसे माँ बाप भाई बहन सबको साथ में ले जाएंगे प्रभु। इसके बाद संसार भर के लोगों का बही खाता रखने वाले चित्रगुप्त से उन्होंने कहा, चित्रगुप्त जी इस नादान की कुंडली देखिए और बताइए कि अभी इसकी कितनी उम्र बची है। चित्रगुप्त जी ने कुंडली देखकर बताया, महाराज इसकी तो अभी 70 साल उम्र बची है। ऐसा क्या? तो इसे इतनी समझ नहीं है कि आज महाराक्षस कोरोना विकराल रूप धारण किए शहर से लेकर गांव तक घूम रहा है। घोर लापरवाही, इस प्राणी को सजा दूंगा। लेकिन अगले पल कुछ सोचकर यमराज बोले, चलो आज छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रहे रविवार से अगर मास्क लगाए बिना दिखे तो कड़ी सजा मिलेगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये रोचक संवाद युक्त नजारा शनिवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर देखने को मिला। इसके अलावा राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर यमराज और चित्रगुप्त की जोड़ी ने लोगों को जागरूक किया। जरा हमें ये बताओ कि ये भाई साहब का उम्र कितनी लंबी है प्रभु? हाँ, इस मानव की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है जी प्रभु। पर हमें तो नहीं लगता चित्रगुप्त। क्यों प्रभु? देखो, हाँ, ये मास्क नहीं लगा है। बता दें, शहर के कलेक्ट्रेट चौक पर यमराज और चित्रगुप्त के कपड़ों में कलाकार नजर आए। मास्क लगाए बिना चल रहे लोगों को रोका गया। इतना ही नहीं, ये टीम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लोगों को हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने को लेकर भी जागरूक करेगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी सौरभ कुमार के अनुसार हाथ धोने, सड़क पर ना थूकने और मास्क लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत तरह की गतिविधियां शहर में संचालित कर रही है और इसी आईसी एक्टिविटी के तहत हमने रायपुर के लोक कलाकारों को अपने साथ लेकर वो एक यमराज और चित्रगुप्त की भूमिका में हर चौक चौराहों पर, गार्डन पर, शॉपिंग मॉल्स पर जाकर लोगों को ये बताएंगे कि आपका मास्क लगाकर बाहर आना कितना ज़रूरी है। आपकी सुरक्षा, आपकी जीवन रक्षा आपके हाथ में है। इसलिए वो सभी एहतियात जो हम लगातार लोगों को बता रहे हैं कि हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क लगाकर बाहर निकले, अनावश्यक घर से बाहर न निकले, इन सब गतिविधियों के साथ साथ हम ट्रैफिक अवेयरनेस पे भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। रायपुर शहर में क्या क्या
पूरे भारत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना जैसी महामारी फैली है प्रभु। और इन्हें देखो बिना मास्क के घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करके उनका हाल जाना। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। सीएम ने जाना वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का हाल। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुक हुए सीएम। 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से की बात। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। बुजुर्ग खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 7 जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। वे स्वस्थ और वृद्धाश्रम में खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा। बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश हैं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है। बुजुर्गों से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए, जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या। बुजुर्गों ने नम आंखों से कहा कि समय समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाइत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही हैं। परिवार के लोग उनसे बीच बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई के प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन मुंगेली में, छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम राजानंद गांव में, समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, बिलासपुर में जन परिषद द्वारा और जांजगीर चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों से बातचीत की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, विभाग के सचिव प्रसन्ना आर और संचालक पी दयानंद भी मौजूद रहे। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बता दें, 10 जुलाई को पेशे से एक अधिवक्ता की सोमनी इलाके में बीती रात को वकील हत्या किए जाने पर मामला सामने आया था। सुबह गांव के बाहर पुल के नीचे वकील की लाश खून से लथपथ मिली थी। घटना की खबर के बाद सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने और प्रशिक्षु डीएसपी रुचि वर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई और मामला दर्ज करके जांच में जुट गई थी। कल सोमनी गांव के पास पुलिया के आसपास एक मर्डर हुआ था और जिसकी सुबह सूचना पुलिस को मिली थी। उस सूचना पे हमने तुरंत एक्शन लेते हुए सोमनी थाने से और नांदगांव शहर से एक टीम, 2 अलग अलग टीमें बनाई जो एक विवेचना कर रही थी और एक जो टीम थी वो गांव में रुक के सारे तथ्यों को खंगाल रही थी। छत्तीसगढ़ के कोचिंग संचालकों ने सब्जी और चाय बेचकर विरोध दर्ज करवाया है। बिलासपुर के प्रमुख चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए इन्होंने राज्य सरकार से कोचिंग सेंटर खोलने सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने के साथ ही लॉकडाउन किया गया था। उसके वर्तमान में शराब दुकानों से लेकर लगभग सभी उद्योग धंधे प्रारंभ हो गए हैं, किंतु
असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार देने वाले हजारों परिवारों की जीविका जिससे चलती है, उन कोचिंग कक्षाओं व कंप्यूटर संस्थाओं को प्रारंभ नहीं किया गया, जिससे राज्य में लाखों परिवार के मध्य जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। आज 5 महीने व्यतीत होने के बाद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की गाइडलाइन सरकार द्वारा नहीं जारी की गई, जिसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरखास्त है कि सारे लोगों की गाइडलाइन बनाई हुई है, सिर्फ एक हमारा ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग संस्थान है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, जिससे कोई गाइडलाइन बना के नहीं दी गई है। अगर वो गाइडलाइन सरकार हमको बना के देती तो हम उसको पूरा फुलफिल करने को तैयार हैं, जो भी उनकी रहेगी उसको हम बहुत करेंगे। तो हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे प्राइवेट कोचिंग संस्था की कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई भी नहीं दिया गया है। ये हमको बहुत दिक्कत की बात है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में 12 जुलाई 2019 को थाना मानपुर अंतर्गत कोरकोट्टी में नक्सलियों के एम्बुलेंस में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित 29 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। वीर शहीदों को आज नमन करते हुए रक्षित आरक्षी केंद्र के मंगल भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें 11 साल पहले 12 जुलाई 2009 को मानपुर के समीप मदनवाड़ा और कोरकोट्टी में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुई बड़ी मुठभेड़ में ये से एक थी। तत्कालीन एसपी रहे विनोद चौबे की सूचना मिलते ही महज कुछ जवानों को अपने साथ लेकर इस नक्सली इलाके में बेखौफ घुस गए, जहां से ही घात लगाए बैठे बड़ी संख्या में नक्सलियों ने उन पर आधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में जिले ने अपने पुलिस कप्तान को गंवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए 33 घातक नक्सलियों को मार गिराया था। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। इन नक्सलियों में से कई बड़े नाम भी शामिल रहे। वहाँ मेरा बच्चा जैसे शहीद हुआ 2009 में एसपी चौबे के साथ, तो जो यहाँ पे उसको मार्केट में ही मतलब उसका दाह संस्कार हुआ है, तो अपने पैसे से ही मैं वहाँ पे समाधि बनाया हूँ। इसके बाद समाधि बनाने के बाद आज 11 साल हो गया। आज भी मेरे यहाँ एसपी साहब, कलेक्टर साहब यहाँ तक अनुमति दे आए होंगे। ऐसी बड़े कार्य को अपने खुद के पैसा से अपने तरफ से करता हूँ। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं समस्त युवक युवतियाँ जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं या उनके आइडियोलॉजी से आकर्षित हो रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने पिछले 30-35 वर्षों में देख लिया है कि जो समाज का विकास, क्षेत्र का विकास सही मायने में शासन ही कर सकती है, प्रशासन ही कर सकती है। आपने देख लिया है और लगातार शासन प्रशासन आपके क्षेत्र समाज के विकास के लिए लगी हुई है। इतने वर्षों में नक्सलियों की जो कार्य प्रणाली उसको आपने देख चुका है। लॉकडाउन के चलते मिली छूट में दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि जिले में किसी न किसी दिन सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तो ऐसा ही एक मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खम्हेरिया से सड़क पार कर रही एक महिला की हाईवा के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया है। बेमेतरा में शहर कोतवाली में पीड़ित व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लापता लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक एसपी आदेश पर सक्रिय हुई पुलिस ने लड़की की बहला फुसला कर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बलौदा बाजार के साकिन निवासी मुकेश चौहान और साजिश में शामिल तेजराम जाटवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। भगा करके ले गया था और दोनों आरोपियों को लगातार प्रयास करके उसको तत्काल गिरफ्तार करके लाया गया और कार्रवाई करके धारा 363, 366, 376 और 376(3) साथ ही आरोपी एक सहयोगी आरोपी होने से 419, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर, साथ ही बालिका नाबालिग होने से 6, 12, 501 तक अपराध पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर किसानों को लेकर
संवेदनशील होने का आरोप लगाया है। कहा है कि किसान नाम पर केवल प्रदेश सरकार कोरी कागजी कोशिशों व कार्रवाई कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की चिंता कहीं भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता नहीं है। वहीं से कोरोना काल में मदद नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हो चुके हैं। इस समय सब किसान खेती में लगे हुए हैं और किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिछले समय 2019 दिसंबर से जो ओलावृष्टि हुई और जिसके कारण किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की गई और लगभग 410 करोड़ रुपए के आकलन आए हैं कि उनकी क्षति हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है कि महुआ बना जीवन का आधार, आदिवासियों का आधार। आपको बता दें, भूपेश सरकार लगातार आदिवासियों और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य कर रही है। युवा छत्तीसगढ़ को एक नई रूपरेखा देने का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महुआ फूलों की खरीदी पर 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी है, ताकि इसका फायदा आदिवासियों को पूरी तरीके से मिल सके। कटघोरा विधानसभा इलाके में बाकी मोंगरा निगम अधिकारियों द्वारा मास्क के नाम पर चलते राहगीरों से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि खुद ये लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस बाबत पर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऊपर से हमारे पास लिखित आवेदन नहीं है, मगर व्हाट्सएप में मैसेज के रूप में आया है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। पटेवा थाना इलाके में स्वराज मजदा वाहन के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पिकअप को टक्कर मार दी। पिकअप पेट्रोल पंप के पास पंचर हो गई थी और ड्राइवर पंचर बनवा रहा था। उसी दौरान जोरदार टक्कर से खासी दूर गिरा और ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंस गया। वहां मौजूद 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। चिरमिरी बीते 18 माह से निरंतर प्रयासरत विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की मेहनत और परिश्रम के कारण गुरुवार को नगर निगम में चिरमिरी के बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण आंचल जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत सिंघत दुग्गी से आई एक गर्भवती महिला का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। चिरमिरी में पहली बार सिजेरियन सेक्शन यहाँ किया गया है। ये हमारे विधायक महोदय, CMHO सर, BMO सर और बाकी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के मेहनत का नतीजा है। आज के बाद आगे चिरमिरी की जनता को इमरजेंसी समय पे भटकना नहीं पड़ेगा। कोरोना वायरस के उत्पात ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। अब कोरोना ने बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार तक पहुंच बना है, तो वहीं मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की फैमिली में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब बॉलीवुड पर भी कोरोना वायरस का कहर। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना। अब अनुपम खेर के घर तक भी पहुंचा कोरोना। अनुपम खेर की मां, भाई और भाभी को कोरोना। मां, भाई, भाभी और भतीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना वायरस का कहर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जहां अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं अब अनुपम खेर के घर तक कोरोना पहुंच गया है। इसके साथ ही हाल ही में रेखा का बंगला भी सील कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अनुपम खेर की मां दुलारी देवी सहित उनके परिवार के कई लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने वीडियो शेयर करके लिखा, मेरी मां को कोरोना हो गया है, उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। हमने उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया है। मेरे भाई, भाभी और भतीजी भी कोरोना संक्रमित हैं।
इन्हें भी कोरोना के हल्के लक्षण हैं। अनुपम खेर ने आगे लिखा, मैंने अपना भी कोरोना टेस्ट करवाया है जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। मैंने इसकी जानकारी बीएमसी को भी दे दी है। बहरहाल कोरोना का कहर देश भर में नहीं रुक रहा है और लगातार फैलता जा रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।